हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं अपने सेशन में थैलेमेसिया के बारे में बताएंगे, जो कि करंट का भी टॉपिक है, क्योंकि करंट में क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा अभी चर्चा करें। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए, ये जीएस का भी पार्ट है, क्योंकि ये आपका साइंस का पार्ट है, आपके जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। दूसरा चीज़, ये करंट का भी टॉपिक है। करंट में क्यों टॉपिक है अभी मैं बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। विविध में हमारे कुछ और वीडियो हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इससे पहले कुछ हैं, जीआई टैग्स हैं और सब चीज़ें हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाके विविध वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन विविध के हैं, जो जीएस के बनते हैं, उनको देखेंगे। तो थैलेमेसिया के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी 8 मई को थैलेमेसिया दिवस था, मनाया गया था। तो थैलेमेसिया दिवस मनाया गया, तो वो होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में बात करेंगे। तो करंट का टॉपिक हो गया, क्योंकि 8 मई को थैलेमेसिया दिवस था, इसलिए करेंगे। तो थैलेमेसिया क्या है? तो थैलेमेसिया जनरली एक बीमारी है। तो उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द जीएस। ये जीएस का पार्ट होता है। क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके क्या उपचार हैं, क्या निदान है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम बात करेंगे थैलेमेसिया, जो कि एक जनरली बीमारी है। चलिए देखते हैं इसमें थैलेमेसिया के बारे में। देखिए, थैलेमेसिया एक बीमारी जो रक्त संबंधी बीमारी जिसको कह सकते हैं। और ये एक बात, इसकी जो खास बात है, ये आनुवंशिक रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक रोग ये होता है कि अगर माता या पिता में से किसी एक को, तो उससे बच्चों में आनुवंशिक रोग समझ में आ रहा है चीज़ों को। अब थैलेमेसिया की जब हम बात करेंगे, थैलेमेसिया भूमध्य सागरी, बेसिकली भूमध्य सागर जो उसकी कंट्रियां हैं, यूरोपियन कंट्रियां हैं। तो भूमध्य सागर में जो अगर हम बात करते हैं इस पे मैप से, तो इटली है, ठीक है, यूनान है। यानी भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों पर जो लोग होते थे, तो उनको थैलेमेसिया की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से, या शुरुआत कह सकते हैं यहीं से हुआ। तो अब हम बात करेंगे इस पे थैलेमेसिया में। तो थैलेमेसिया एक्चुअल में क्या होता है कि थैलेमेसिया में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का, जो ऑक्सीजन का जो हो रहा है, इसमें प्रवाह हो रहा है, परिवहन हो रहा है, जो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण क्या होता है, परिवहन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो सेल हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है, पहला आपको याद करना है। क्वेश्चन ये कह सकता है कि बताइए थैलेमेसिया किस तरह का विकार है। तो आपका आंसर आएगा कि आनुवंशिक है। किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित है। ब्लड में आप समझिएगा क्या है, ब्लड में आपका ये क्या है कि ब्लड में कमी किसकी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसके कारण आरबीसी, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, यहाँ से आरबीसी की जो है कमी हो जाती है। अब देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन कम हो गया है, जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं इनकी कमी हो गई है। अब देखिए, इसके कारण जो एक रोग होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया होता है। क्लियर है? लेकिन ये कंडीशन तभी ज़रूरी है कि जब तक आपके माता या पिता में से किसी एक को होगा तब, क्योंकि आनुवंशिक रोग है। यानी एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि माता या पिता में से किसी एक को क्या होना चाहिए, इस तरह की बीमारी होनी चाहिए। थैलेमेसिया क्लियर हो गई बात कि थैलेमेसिया क्या था। थैलेमेसिया एक बीमारी है। तो थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को। 8 मई को थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, या ध्यान दीजिएगा, इस बार की जो थीम, तो पीसीएस का एग्जाम जब होता है ना, थीम पूछता है, जो डे होते हैं उसकी थीम पूछता है। इस बार जो थीम थी, देखिए, द ड्राइविंग ऑफ ए न्यू इरा, द ड्राइविंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर इसमें थैलेमेसिया। आप इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। पूछ सकता है कि थैलेमेसिया, क्योंकि नया है, चीज़ें जब नई होती हैं, और जनरली जब उसको, ध्यान दीजिएगा, अभी बीमारी का युग चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी का चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वो क्या था। इसका विषय था द ड्राइविंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर, क्या था इसमें, थैलेमेसिया। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं, किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट उनके पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बीमारी क्या है। तो बीमारी समझ में आ गई, बीमारी क्या है। बीमारी के लक्षण, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उसके लक्षण क्या हैं, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, इन सारी चीज़ें हैं। तो वैसे इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, किसी का ब्लड अगर कम होता है तो उसकी त्वचा पीली होती है। तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा, त्वचा पीली होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, हड्डियाँ
में जो है विकार, हड्डियों में विकार, हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती। अगर कुछ समय से ज़्यादा का थैलेमीसिया है, अगर बच्चों में है तो हड्डियों के विकार हो सकते हैं, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि पहचान कैसे, कैसे आपको क्या लक्षण महसूस होते हैं। तो इसमें थकान लगती है थैलेमीसिया, क्योंकि ब्लड है नहीं, कमज़ोर है शरीर। अगर कमज़ोर है शरीर तो थकान लगेगी। तो ये सारे लक्षण किसके हो सकते हैं? थैलेमीसिया के हो सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए बात करते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे इस रोग का परीक्षण करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके परीक्षण का जो टेस्ट है वो आपका करते हैं हम ब्लड टेस्ट से। ब्लड के टेस्ट से थैलेमीसिया की पहचान की जा सकती है। चीज़ें क्लियर है। थैलेमीसिया की पहचान के लिए हम टेस्ट करते हैं किसका? ब्लड को चेक करते हैं। अब देखिए अगर कोई रोगी थैलेमीसिया से पीड़ित है तो उसका उपचार कैसे किया जाए। तो थैलेमीसिया से जो पीड़ित लोग हैं, पहली चीज़ देखिए समस्या, पहले किसी भी उपचार करने के लिए उसकी समस्या पहचानते हैं। तो समस्या क्या है? ब्लड कम। अगर उसको ब्लड दे दिया जाए, भैया आपको पैसे की अगर दिक्कत है, आपको पैसा दे दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वहाँ पे भी ऐसे है कि अगर उसको ब्लड की कमी है तो उसको ब्लड दे दिया जाए, रक्तदान कर सकते हैं। यानी इसकी जो समस्या को दूर किया जा सकता है, ब्लड चढ़ा कर किया जा सकता है। अगली चीज़ आती है कि अगर बच्चों में है, अगर ये चीज़ है बच्चों में है तो उनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ही इस थैलेमीसिया जैसी बीमारी से निजात पाया जा सकता है। चीज़ें क्लियर। तो थैलेमीसिया बेसिकली यूरोप की जो बीमारी थी, कहाँ की? भूमध्य सागरीय। इसमें कहाँ के? तो इसमें हम 5 मिनट में या 2 मिनट आप समझिए, 2 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल की थीम बन सकती है द ड्राइविंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर थैलेमीसिया। अगला इसमें जो बन सकता है, थैलेमीसिया किस तरह की बीमारी है? अनुवांशिक है इसमें। अगला क्वेश्चन हो सकता है कैसी बीमारी है? रक्त संबंधी है। ठीक है, रक्त संबंधी है। हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसके कारण होता, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन अगर कम होगा तो सीधी बात है कि आरबीसी क्या हो जाएगा? सेल्स डैमेज कम हो जाएंगे। अगली चीज़ इसमें क्या है? कंडीशन तभी हो सकता है कि जब माता पिता में से किसी एक को हुआ। इसके बाद लक्षण कैसे हैं? थकान महसूस होता है। थकान महसूस होने के साथ साथ त्वचा पीली दिखाई पड़ने लगती है, हड्डियों में विकार आ सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक रहने से क्या होता है? हृदय में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पहचान टेस्ट करेंगे, ब्लड से पहचान किया जा सकता है। उपचार क्या है इसका? ब्लड चढ़ा सकते हैं। इस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों में है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो करंट का टॉपिक था। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके बारे में। आप ज़रूर, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप जब बातें लिखते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उससे ये पता चलता है कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। उसे नए वीडियो बनाने के लिए जो है इनकरेज होता हूँ मैं, तो आप उनको ज़रूर लिखिएगा। अगले सेशन में हम इसी तरह की जानकारी के साथ मिलेंगे। ये करंट प्लस आपका